मॉर्निंग दोस्तों। जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, 1% अपने आप को हर दिन इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से आपके दिन की शुरुआत कराता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें बहुत सी चीज़ें हमेशा खोजती रहनी चाहिए। तो एक समय की बात है, एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी भीख मांगता रहता था। वो हर इंसान से कुछ न कुछ मांगता रहता था, लेकिन उसे बहुत कम लोग ही भीख देते थे। तभी एक दिन ऐसा होता है कि एक सूट बूट में पहने हुए व्यक्ति से वो भिखारी भीख मांग रहा होता है। तो वो सूट बूट में पहना व्यक्ति कहता है, मैं एक व्यापारी हूँ। जब देखो जब तुम भीख मांगते रहते हो, कुछ देना सीखो तभी मिलेगा। इतना कह करके वो सूट बूट में पहना हुआ व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये बात उस भिखारी के मन में बैठ जाती है और वो सोचता है कि इनकी बात बिल्कुल सही है। फिर वो एक तरकीब लगाता है। पास में ही कुछ फूल लगे हुए थे, तो वो उन फूल को तोड़ लेता है और सभी लोगों को देने लगता है। पहले वो भीख मांगता है और उसके बदले में उनको फूल देने लगता है और ऐसा ही करता रहता है। अब एक दिन आता है कि फूल वहाँ के सारे ख़त्म हो जाते हैं। फिर व्यक्ति जो भीख मांगता है वो देखता है कि मैं जिस दिन लोगों को फूल देता हूँ उस दिन मुझे भीख ज़्यादा मिलती है, और जिस दिन मैं कम फूल नहीं देता, बिल्कुल भी फूल नहीं देता, उस दिन भीख मुझे कम मिलती है। तो अब वो एक काम करता है, फूल देता है और भीख लेता है। तो इसके बदले में ये होता है कि उसे अब ज़्यादा भीख मिलने लगी थी। और इतना कह करके वो भिखारी, एक दिन की बात है कि फिर से वो सूट बूट में पहना हुआ व्यक्ति वहाँ पर आता है। भिखारी उनका धन्यवाद करता है कि धन्यवाद, आपने मुझे एक ऐसा रास्ता दिया जिसकी वजह से अब मुझे ज़्यादा भीख मिल रही है। फिर इसके बाद उसने कहा ठीक है। फिर इसके बाद एक दिन और ऐसा आता है कि भिखारी अब सोच रहा होता है कि जब मैं लोगों को दे ही रहा हूँ तो भीख क्यों लूँ, इससे अच्छा मैं फूल ही क्यों नहीं बेच लूँ। मैं अगर फूल बेच लूँ तो मुझे भीख भी ज़्यादा मिलेगी और मुझे भीख लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो ऐसा ही करते करते फिर वो भिखारी एक फूल का बिजनेस चालू कर देता है और उस एरिया का सबसे बड़ा फूल का विक्रेता बन जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि दो व्यक्ति ट्रेन में सूट बूट में पहने हुए जा रहे थे। तभी एक जो पहले भिखारी था वो भी अब सूट बूट में जा रहा था और उस सज्जन से कहता है, उस व्यापारी से कहता है, धन्यवाद कि आपने मेरी उस दिन मदद की थी, इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। वो व्यक्ति चश्मा लगाए हुए था, तो वो अपना चश्मा निकालता है और उसको देखता है कि माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो व्यक्ति कहता है, मैं वही भिखारी हूँ जिसकी आपने कभी मदद की थी। वो व्यक्ति भूल जाता है। तो इस तरह से मैं आपको एक बात ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर हमारे अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की क्षमता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम वो कर सकते हैं जो हर इंसान कर रहा है। इसलिए अपने आसपास अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, क्योंकि ब्रह्मांड में लाखों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस हमें समझने की ज़रूरत है कि हम किस चीज़ को करके अच्छे बन सकते हैं और किस चीज़ में माहिर बन सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन आपको वो नज़र नहीं आ रही हैं। अगर कोई व्यक्ति मिले जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ खोजते रहना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के लिए ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आती हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को खोजते रहना चाहिए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। विश यू वेल्थ।